दक्षिण कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। एनकाउंटर में अभी तक 2 आतंकी मारे गए हैं। मारा गया आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के टीआरएफ संगठन का बताया जा रहा है। आइए देखते टीवी 9 संवाददाता महराज अहमद की रिपोर्ट। हम अभी दक्षिणी कश्मीर के कुलगाम जिले के देवसर इलाके में हैं और इस यहाँ से कहा जा सकता है कि 2.3 किलोमीटर की दूरी पर ही अखाल एरिया है, जहाँ पे अभी ऑपरेशन अखाल जो है वो चलाया जा रहा है। बता दें आपको कि सेना समेत सुरक्षा बलों को जो है पक्की सूचना मिली थी कि इस एरिया में जो है कुछ संदिग्ध व्यक्तियों की जो है मूवमेंट है और उसके बाद जो है इनपुट जनरेट किया गया तो पाया गया कि वो छुपे हुए मिलिटेंट है। उसके बाद जैसे ही कांटेक्ट एस्टैब्लिश हुआ तो कहा जा सकता है एक मुठभेड़ छिड़ गई, जिसके बाद कहा जा सकता है अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराने की पुष्टि हुई है, लेकिन कहें कि अभी तक भी जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मारे गए मिलिटेंटों की जो संख्या है वो कहीं ना कहीं 2 से भी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी तक आधिकारिक तौर पर जो है पुष्टि नहीं हो पाई है। अभी भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है और पूरे इलाके को जो है कॉर्डन में लिया गया है। कैमरामैन सैयद मुर्तज़ा के साथ महराज अहमद, टीवी 9 भारतवर्ष, कुलगाम। राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन थाना इलाके में देर रात फायरिंग की घटना सामने आई। दुकान खाली कराने को लेकर यह फायरिंग हुई और इसमें दुकानदार घायल हो गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने तफ्तीश शुरू कर दी है। आपको दिखाते हैं टीवी 9 की ग्राउंड रिपोर्ट। निजामुद्दीन इलाके में यहाँ कल रात 11 बजे के आसपास ताबड़तोड़ फायरिंग की घटना सामने आती है। मैं आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ जहाँ पर फायरिंग होती है, तो वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पुलिस ने बाकायदा चिन्हित किया है उन जगहों पर जहाँ पर फायरिंग की गई। तो वो जगह आप साफ देख सकते हैं। ये निजामुद्दीन मरकज़ के पास में जो दुकानें हैं उसी के पास ये फायरिंग होती है। दरअसल विवाद जो है वो दुकान खाली कराने को लेकर था। रात 11 बजे के आसपास कुछ लोग आते हैं जो कि फायरिंग करते हैं। जो चश्मदीद हैं उनका ये कहना है कि दुकान को लेकर विवाद चल रहा था। करीब 15 दिन पहले एहसान नाम के एक शख्स से दुकान खाली कराई गई थी। उसी रंजिश में आज मतलब कल की अगर बात करें तो एहसान जो है वो अपने साथियों और पत्नी के साथ दुकान के पास आया और फुरकान पर गोलियां बरसा दी। उसमें फुरकान बताया जा रहा है कि घायल है। उसमें एक घायल की अभी गंभीर स्थिति बनी हुई है, अस्पताल में उसको एडमिट किया गया। 5 राउंड जो है वो फायरिंग की गई। तो आप देख सकते हैं यही दुकान है जिसको लेकर सारा विवाद चल रहा है। बिहार के समस्तीपुर में बेलगाम अपराधियों ने एक बाइक सवार युवक की हत्या कर दी। परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद बदमाश बाइक भी अपने साथ ले गए। इस पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है, आइए देखते हैं रिपोर्ट। बिहार में अपराधी बेलगाम हैं, लगातार खूनी वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। समस्तीपुर के खजूरी गांव में बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही गांव में कोहराम मच गया। गांव में मातम का माहौल बन गया। परिजनों और रिश्तेदारों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी हुआ कि गोली मार दिया गया है और बाइक भी नहीं है वहाँ पे। बाइक में मतलब क्या लग रहा है, बाइक को छीनने के दौरान उसको मार दिया है जी। पैसा वैसा भी था उसके पास क्या है? अब वो तो आ रहा था कुछ में पैसा, उतना जानकारी नहीं है। आपको सूचना कैसे मिली, क्या जानकारी मिला? पुलिस के द्वारा बताया जा रहा है कि अपराधियों ने बाइक सवार एक युवक को गोली मार दी। घटना की खबर मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। आनन फानन में युवक को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसपी अरविंद प्रताप सिंह ने अस्पताल पहुंचकर परिजनों से मुलाकात की। इस घटना पर पुलिस क्या कह रही है सुनाते हैं आपको। कोई जानकारी नहीं है, हम लोग लेके आए। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद बदमाशों ने शव को घर में फेंक दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देर रात मुरादाबाद के कहगर इलाके में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। परिवार वालों ने आरोप लगाया कि 20 वर्षीय युवक की हत्या पड़ोसियों ने की है। परिवार वालों का कहना है कि लंबे समय से पड़ोसियों के साथ संपत्ति को लेकर रंजिश चली आ रही थी। इसी के चलते युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये कैंटीन में रेलवे में जॉब करता है, प्राइवेट। मम्मी का पैसे लेने आया था हरिद्वार में। इसकी मम्मी का ऑपरेशन मतलब इलाज हो रहा है फालिज का। मार पिटाई किसने की? इन्होंने अंकी, अनु, मनु और वो चंकी, नमन इन्होंने करी है। हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से पूछताछ की। पुलिस ने 2 टीम गठित कर जांच शुरू कर दी। यहाँ पूछताछ से पता चला है कि ये जो लड़का यहाँ पे मृत पड़ा हुआ है, इसका नाम देवू है और इसका इस मोहल्ले के आसपास के 4-5 लड़कों से मारपीट हुई है और उसी मारपीट में जो चोट लगी उसी से इसकी मृत्यु हो गई है। जो इसके चाचा हैं श्याम, उन्होंने कुछ बातें हम लोग को बताई है
उसके आधार पर हम लोग 2 टीमें बना करके उन लोग को हिरासत में लेकर पूछताछ करने का प्रयास कर रहे हैं। खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां पर एक कॉलेज खंडहर बन गया है। कॉलेज प्रशासन की बेरुखी से नाराज होकर छात्र क्लास में भी हेलमेट पहनकर बैठ गए और विरोध किया। आप देखिए। 100 साल पुरानी ये राजकीय महाविद्यालय कोटा की तस्वीर है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को कितनी दिक्कत होती होगी। छत की हालत बेहद खराब है। बरसात होते ही क्लासरूम पानी पानी हो जाता है। कहीं से सरिया निकल रहा है तो कहीं प्लास्टर जमीन पर गिर रहे हैं। बारिश के मौसम में तो माहौल ऐसा बन जाता है जैसे कोई इंडोर वाटर पार्क खुला हो। छतों से पानी यूं टपकता है जैसे यहाँ जल प्रबंधन की कक्षा चल रही हो। हालत में कोई सुधार ना होता देख छात्र विरोध पर उतर आए और हेलमेट पहनकर छाता लगाकर क्लासरूम में पहुंच गए। प्रिंसिपल रूम में पहुंचकर छात्रों ने तत्काल कॉलेज भवन की मरम्मत कराने की मांग की। छात्रों ने कहा कि जिस रूम में अध्ययन अध्यापन का काम चल रहा है वो कभी भी गिर सकता है। छात्रों ने प्रदर्शन के जरिए अपनी नाराजगी तो जाहिर की, साथ ही भविष्य में इससे होने वाले खतरे को लेकर भी कॉलेज प्रशासन को आगाह किया। अब वक्त रहते इस दिशा में ठोस कदम उठाने की बारी प्रबंधन की है। और अजमेर में अवैध निर्माण के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जमीन पर बनी 250 अवैध दुकानों को ध्वस्त किया जा रहा है। अजमेर के तारागढ़ पहाड़ी पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त एक्शन शुरू कर दिया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ध्वस्तीकरण कार्रवाई के दौरान सैकड़ों पुलिसकर्मी मौजूद रहे। राजस्थान पुलिस की टीम सहित आरएसी के जवानों की तैनाती की गई है। पुलिस ने किसी भी तरह की अव्यवस्था से बचने के लिए इलाके में बैरिकेडिंग कर दी है, जहां लोगों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन द्वारा अवैध तरीके से बनाई गई 250 दुकानों को गिराया जा रहा है। प्रशासन वन विभाग के अधिकार क्षेत्र की जमीन पर बनी इन दुकानों को गिरा रहा है। प्रशासन ने पहले ही लोगों को नोटिस भेज दिया था। तारागढ़ वन क्षेत्र में जो वन भूमि है उस पर कुछ दुकानें बनाकर जो अतिक्रमण किया गया है, उसमें वन विभाग द्वारा आज अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल मौजूद है। जिनको न्यायालय से स्टे मिला हुआ है उन स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ा जा रहा है। उसके अलावा जितने भी अवैध स्ट्रक्चर्स हैं वो वन विभाग द्वारा आज तोड़े जा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से साफ किया गया है कि ये कार्रवाई वन विभाग की जमीन खाली कराने का हिस्सा है।